हेलो एवरीवन, हमने पेल्टन टरबाइन के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब चलिए कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहला है आपका इनलेट वेलोसिटी या इनलेट एब्सोल्यूट वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी CV/2GH। ठीक है, जिसमें CV क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू वेरी करेगी 0.98 से 0.99 तक का। ठीक है, नेट हेड होगा यहाँ पे H, कैपिटल H। ठीक है, और नेट हेड के बारे में पढ़ चुके थे। कौन सा हेड है? जो एक्चुअल हेड होता है फ्लो के दौरान या जो आपका फ्लो आगे बढ़ाया जाता है टरबाइन में। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ व्हील की वेलोसिटी ऑफ व्हील क्या होगी U इक्वल टू फाई अंडर रूट 2GH। ठीक है, जहाँ पे फाई की वैल्यू होगी 0.43 टू 0.48। ठीक, नेक्स्ट थर्ड आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? देखिए, अब यहाँ से इनलेट आपका वाटर जाएगा। ठीक, तो जब वेलोसिटी ट्रायंगल हम पढ़ेंगे तो हमने पढ़ा है रिलेटिव वेलोसिटी से सारा काम होता है। ठीक है, तो हम पंप्स में भी टरबाइन्स में भी यानी रिलेटिव वेलोसिटी आपकी क्या करती है, आगे मूवमेंट को क्रिएट करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपकी रिलेटिव वेलोसिटी जाएगी तो निकलेगी यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप इसको आगे थोड़ा और मिलाएं लाइन को तो आपके पास एक एंगल बनेगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं ये कंप्लीट एंगल। ठीक, ये वो एंगल होगा जो वाटर के डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा हो, क्योंकि वाटर यहाँ स्ट्राइक करेगा फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेस होगा फाइनली। तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर को शो करेगा वो आपका एक एंगल होगा, जिसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट एंगल। ठीक, आप इसे किसी से भी नोट कर सकते हैं, मैं इसे C0 से नोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसलिए इससे किया जा रहा है क्योंकि थीटा, फाई, अल्फ़ा और बीटा इससे हम नोट नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने इनके कुछ मानक पहले तय कर रखे थे। ठीक है, याद होगा आपके पंप्स में, तो ये एंगल आपके प्री रिकॉर्डेड है। ठीक, इन्हें हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप इसके अलावा कुछ भी यूज़ कर लीजिए। ठीक है, या अगर आप इनमें से कुछ का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर डैश कुछ लगा दीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी 165 डिग्री। ठीक है, कब? अगर आपको कोई भी डिस्प्लेसमेंट एंगल की वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं दी है तो। ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ पेल्टन ब्लेड डायमीटर। ठीक है, या पेल्टन व्हील डायमीटर। ठीक, तो क्या होगा कि अगर आपका क्या है कि पेल्टन ब्लेड आपको दे रखा है। ठीक, यानी कि वो ब्लेड जिस पे आपका, ये ब्लेड जिस पे आपका स्ट्राइक हो रहा है। ठीक है, तो उसका डाया कितना होगा? ठीक है, तो उसका डाया निकालने के लिए सिंपली हमारे पास एक पुराना फार्मूला था कि टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती थी, U डैश इक्वल टू पाई डी एन। अब यहाँ पे डैश क्यों यूज़ किया? क्योंकि ऑलरेडी U यहाँ पे हम एक बार यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये U डैश क्या है? आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती थी? पाई डी एन बाई 60। तो इससे हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं। डी क्या हो जाएगा? 60 इंटू U डैश अपॉन पाई एन। ठीक, नेक्स्ट जेट रेशो। अब ये जेट रेशो क्या होगा आपका? सिंपली इनलेट जेट और जब का ब्रेक जेट बनेगा उसका डाया का आपका क्या रेशो, या कह सकते हैं जो ये हमने यहाँ पे पेल्टन ब्लेड का डाया निकाला है उसका डाया और जेट का डाया, इन दोनों का जो रेशो होगा आपका। ठीक है, ब्लेड डाया और डाया ऑफ जेट, इनका जो रेशो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? जेट रेशो, M इक्वल टू कैपिटल D बाई डी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ब्लेड्स के कितने ब्लेड्स हैं ना कितने वेन्स हैं, ठीक, या कितने कप्स हैं, तो उसको निकाल सकते हैं Z इक्वल टू 15, जहाँ पे Z है आपका नंबर ऑफ वेन्स, इक्वल्स टू 15 प्लस कैपिटल D बाई 2D, यानी ब्लेड डाया अपॉन जेट डाया ट्वाइस। ठीक है, फर्दर अगर आप देखें तो इसको लिख सकते हैं 15, अब ये 1/2 के फॉर्म में तो 0.5 हो जाएगा। 15 प्लस 0.5 M का मतलब क्या था? जेट रेशो, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैपिटल D बाई डी जेट रेशो को ही दिखा रहा है। ठीक, तो ये थे आपके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें यूज़ करने थे। ठीक है, अब उसके बाद में सिंपल आगे चलते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनाया जाएगा इस केस में, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास स्प्लिटर था जो क्या करता था? ब्लेड्स को इक्वल फॉर्म में डिवाइड करता था, क्योंकि ब्लेड्स हमारी माउंटेड होती थी। ठीक है, यानी कि ब्लेड्स हमारी कुछ इस प्रकार के होती थी। ठीक, तो हम मान लेते हैं ये हमारी ब्लेड्स हैं। ठीक है, ये हमारा स्प्लिटर है जिसका काम क्या था? इक्वल मात्रा में दोनों तरफ पानी को डिवाइड करना है, यानी जेट्स को इक्वल लेवल में स्ट्राइक करवाना है आप। ठीक, स्प्लिटर हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसकी लाइन को हमने बढ़ा लिया थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे हम वेलोसिटी ट्रायंगल हमें बनाना है, तो ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे वाटर स्ट्राइक करेगा कहाँ? क्योंकि पंप्स में क्या हो रहा था आपका, यहाँ टेंजेंशियल स्ट्राइक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट स्प्लिटर पर स्ट्राइक होगा, तभी तो वाटर आपका इक्वली डिवाइड हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर हम इसको थोड़ा और लाइन बढ़ा लेते हैं, ये पॉइंट हमारा A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स क्रिएट हो गए। तो अब देखिए अगर फ्लो इस डायरेक्शन में आ रहा है,
तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी सिंपली v1, ठीक है, यानी कि इनलेट एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और सही से नीचे बना देता हूँ ताकि ऊपर अभी हमें और आउटलेट का बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये रही हमारी ब्लेड्स, ठीक है, ये हमारा स्प्लिटर, ठीक, ये स्प्लिटर हो गया हमारा, ये हमारी वेन्स हो गई, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी ट्रायंगल की तरफ। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि स्प्लिटर पर स्ट्राइक होगा वाटर का, ठीक है, तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यानी इनलेट ट्रायंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। फिर बता रहा हूँ क्यों बनेगा, क्योंकि पहले केस में क्या था कि ब्लेड में टेंजेंशियली वाटर स्ट्राइक करता था पंप में, लेकिन इसमें कैसा है, डायरेक्ट स्प्लिटर पर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं हम, ये हो गई आपकी v1, ठीक है, यानी कि इनिशियल एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक, जो पानी यहाँ पे जेट स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो स्प्लिटर पर स्ट्राइक कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मूवमेंट ब्लेड्स का भी होगा, ठीक। अब हमने पढ़ा था, ठीक है, कि स्प्लिटर पर स्ट्राइक हो रहा है तो ब्लेड का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है। पहले क्या था, ब्लेड्स का डायरेक्शन अपोजिट था, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट थी, लेकिन इसमें क्या सेम है, तो यहाँ पे u बनेगा सेम डायरेक्शन में, u1 इनलेट पे, 1 क्यों है, क्योंकि इनलेट के लिए बना रहे हैं। आउटलेट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, 2 करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा था कि फ्लो किससे होता था, डिफरेंस वेलोसिटी से। चूँकि देखिए यहाँ पे कोई भी टेंजेंशियल फॉर्म में वेलोसिटी नहीं है, तो सारी वेलोसिटी कैसी बनेगी, लीनियर ही बनेगी और हॉरिजॉन्टली फेस में ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि टेंजेंशियल स्ट्राइक नहीं हो रहा है, डायरेक्ट स्प्लिटर पर स्ट्राइक हो रहा है। तो ये v1 हो गया, ठीक है, ये आपका u1 हो गया, और अब रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगी, सिंपल ये आपका हो जाएगा v_r1, जिसकी वैल्यू होगी v1 माइनस u1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, ठीक। तो ये हमारा हो गया इनलेट का ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल टाइप का कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसे हम वेलोसिटी ट्रायंगल नाम देंगे क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है, इसका रीज़न है कि कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी स्ट्राइक नहीं कर रही है, डायरेक्ट कहाँ, स्प्लिटर पर स्ट्राइक कर रही है और लीनियर वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आपका इनलेट का ट्रायंगल हो गया। अब चलते हैं हम आउटलेट पे। तो हमने पढ़ा है कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी से पानी स्ट्राइक करेगा तो एग्जिट पॉइंट पर भी सेम वेलोसिटी से निकलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये वेलोसिटी आई v_r2, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट। लेकिन हम पढ़ चुके हैं अजम्पशन के हिसाब से कि रिलेटिव वेलोसिटीज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो v_r1 इक्वल टू v_r2, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आई है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी आएगी आउटलेट पे, ठीक। तो सेम बना लीजिए, ये हो गई हमारी u2, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी एट आउटलेट सेम डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए क्या है, सिंपली अब हमने u2 बना लिया, v_r2 बना लिया, तो अगर एब्सोल्यूट वेलोसिटी 1 पॉइंट पे आई है यानी इनलेट पे है तो आउटलेट पे भी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका v2, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी एट आउटलेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर अगेन हमने एक चीज़ पढ़ी हुई थी कि अगर हमारे पास में कोई भी वेलोसिटी आ रही है, ठीक, और किसी एंगल से आ रही है, तो उस एंगल के दौरान क्या हो रहा था कि हमें उसका कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने पड़ते थे। तो ये आपका v2, तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या बन जाता था, vf2, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल vw2, ठीक है। फिर से एक बार समझा देता हूँ, ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी निकली, ठीक है, ये आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट गई, ये हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, जो क्या होता था, फ्लो वेलोसिटी या फ्लक्स वेलोसिटी को दिखाता था, तो vf2, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता था, vw या वर्ल्ड वेलोसिटी, तो यहाँ पे vw2 है, क्यों, क्योंकि आउटलेट पे, क्लियर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी vw2, ठीक। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे कोई एंगल है नहीं है, ठीक है। तो हम अगर इसको रिजॉल्व करें, ठीक, तो हम कह सकते हैं सिंपली कि अगर मान लें हमारी v वेलोसिटी स्ट्राइक करेगी, ठीक है, और थीटा एंगल से होगी, ठीक, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, vf1, ठीक है, और आपका हॉरिजॉन्टल क्या बन जाएगा, vw,
लेकिन अगर यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं, आप इनलेट पे देखें कोई एंगल है ही नहीं, ठीक, यहाँ पे कोई थीटा इक्वल टू 0 है सिंपली, तो उस केस में क्या है, बन पाएगा नहीं। तो क्या बनेगा, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आएगा, क्योंकि cos 0 1 होता था, आपको याद करिए। जब हमारे पास cos वैल्यू 90 आई थी, ठीक है, तो 0 हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, cos 0 सीधे आएगा, कोई एंगल नहीं है, ठीक, तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 वेलोसिटी आएगी और कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी हो गई VW1 वेलोसिटी, ठीक है, और आगे हम बना ही चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक बार और समझिए, यहाँ पे क्या है, आपका थीटा इक्वल टू 0 है, कोई भी टेंजेंशियल स्ट्राइक नहीं हो रहा है, ठीक, इसलिए यहाँ पे थीटा 0 लिया गया है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे VF1 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिंपली कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जब आप 0 रखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली साइन, याद कीजिए ये आपका साइन एलिमेंट आ जाता था, ठीक है। तो अगर आपका साइन 0 लेंगे तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो यानी यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे हम कह सकते हैं इनलेट पे फ्लो वेलोसिटी नहीं बनेगी, ठीक है, केवल कहाँ बनेगी, आउटलेट पे बनेगी, ठीक। और यहाँ पे इनलेट पे क्या बनेगा, सिंपली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, इसलिए VW आएगा, VF नहीं आएगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि कंपोनेंट्स हम जब भी तोड़ते हैं तो हमारे पास 2 कंपोनेंट आते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होता है cos थीटा और वर्टिकल क्या होता है, साइन थीटा। तो अगर आप थीटा इक्वल टू 0 रखें तो cos 0 1 और साइन 0 0, तो यही चीज़ यहाँ पे है, कोई एंगल यहाँ है नहीं, थीटा इक्वल टू 0 है, तो जो आपका जो हो, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा साइन वाला, वो 0 हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल cos वाला होगा वो 0, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये था आपका वेलोसिटी ट्रायंगल, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को अगेन देख लीजिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। अब आते हैं एंगल्स के ऊपर, ठीक है। तो सिंपल जो हमारे पास एंगल बनते थे, यहाँ पे तो कोई एंगल नहीं बनेंगे, ठीक है। ये एंगल क्या होगा आपका, रिलेटिव और इनिशियल के बीच में फाई, ठीक है, और U2 और V2 के बीच में बीटा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको फिर से देखिएगा, तो ये आपका वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसके आगे और भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक। और यहाँ पे आपका एट ऑलमोस्ट 1/2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।